1 अप्रैल यानी आज से देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपका बजट डगमगा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो सकती हैं, जबकि कुछ चीजों के दाम में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात अगर एलपीजी सिलेंडर की करें तो तेल और गैस वितरित कंपनियां जो हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, वो 1 अप्रैल 2025 यानी आज नई दरों की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है। 1 अप्रैल 2025 यानी आज ही से देश में नया टैक्स नियम भी लागू हो चुका है। सरकार ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कई बड़े बदलाव किए थे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, जो 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारी 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं, यानी 12,75,000 रुपए तक की सैलरी आय टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन ये छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो नया टैक्स सिस्टम चुनेंगे। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी शुरुआत होने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल से इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन लेना चाहता है तो उसे फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा, और अगर कोई यूपीएस नहीं चुनना चाहता तो वो एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम का विकल्प ले सकता है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा। सरकार यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी। इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होगा। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें बैंक अपने रिकॉर्ड से हटा देगा। अगर आपका मोबाइल नंबर किसी यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने इसे काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपकी यूपीआई सेवाएं बंद हो सकती हैं। 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंक सेविंग अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए नई मिनिमम बैलेंस लिमिट तय की जाएगी। अगर किसी खाते में तय की गई न्यूनतम राशि नहीं होगी तो बैंक फाइन लगा सकता है। इसलिए खाता धारकों को अपने बैंक में नए नियम के हिसाब से राशि रखनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।